हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज यहाँ पर आपके लिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज की पिका कार्ड रीडिंग जो है वो आपके और आपके पर्सन के बीच की रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे जो लोग ब्लॉक्ड हैं, जिन लोगों को उनके पर्सन्स ने ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, आपके साथ उनका कनेक्शन कैसा चलने वाला है, वो क्या आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसी होगी आगे की सिचुएशंस, आज हम उसको देखेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान होंगे इस वजह से कि आपको ब्लॉक कर दिया गया है, पर इसका रीज़न क्या रहा और इसके पीछे के कारण क्या रहे, आज हम उनको भी देखेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि वो क्या अब आगे आपके साथ बात करना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स ली हैं। पहली पिक्चर है पाइल नंबर 1, जिसमें आपको एक पेपर और एक पंख दिखेगा। ये पंख आपको याद है पुराने टाइम पर इसी तरह से चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। आज आपके लिए कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर बहुत प्योर दो पेपर और पंख वाले जो पिक्चर्स हैं वो आपके लिए लिए हैं, ताकि आपको एक प्योरिटी की फीलिंग हो। जब भी आप इसे चुनें, अपने पार्टनर को याद करके आप ये सोचें कि वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको कुछ लिखना चाहते हैं। प्यार भरा खत समझ लीजिए या कोई ऐसी प्यार भरी पाती समझ लीजिए, जैसे हम पहले समय में किया करते थे। लोग आपस में जब कम्युनिकेट करना चाहते थे तो याद करके लिखा जाता था। वही फीलिंग मैं आपको आज यहाँ पर देना चाहती हूँ, ताकि एक पॉजिटिविटी आए। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, मन वैसे ही बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को याद करके खुश होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिसको भी याद कर रहे हैं, उसे देखकर या उसको याद करके खुश हों, ताकि आप में भी एक पॉजिटिविटी आए, एक सकारात्मकता आए। और अगर आपको लगता है कि वो आपसे बात करेंगे, तो वो जल्दी ही आपसे बात करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो पिक्चर्स ली हैं। आपको दोनों में से जो अच्छी लग रही है, आप उसे चुन सकते हो, वो आपका पाइल होगा। और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आगे बात करते हैं अब पाइल नंबर 1 की। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो आपके लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आपको दिख रही हैं, ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की हैं, कि वो किस तरह से आपको ब्लॉक कर चुके हैं या आपसे बात नहीं कर रहे। इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग को अगर आप मैरिड हैं तब भी देख सकते हैं, सिंगल हैं तब भी देख सकते हैं। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस तक पहुँचे हैं, ये रीडिंग आप पर रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो जनरल रीडिंग समझकर आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आप पाइल नंबर 1 की। यहाँ पर पाल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, उसमें 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन आपके साथ किसी टाइम पर बहुत खुश थे। आपके पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे। आपके साथ आपके पर्सन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार को शेयर कर रहे थे। यहाँ पर एक फैमिली का एहसास मुझे दिख रहा है। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन जो थी वो बंद हो गई। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और द टॉवर, दो कार्ड्स ऐसे हैं जो इस एनर्जी को दिखाते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। पर वो जल्दी ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस टाइम पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में बिज़ी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो ध्यान है वो अपने करियर की तरफ भी उतना ही ज़्यादा है जितना वो आप पर ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो इस टाइम पर इस मूवमेंट में नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें आपकी किसी भी बात को। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि वो अभी इस टाइम पर इतना नहीं सोच रहे हैं जितना आप वरिड हैं, आप सोच रहे हैं। उनके मन में इतने सारे विचार नहीं हैं। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। वो अपने परिवार में बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस टाइम पर उन्होंने आपको ब्लॉक शायद इसलिए भी किया है, शायद कोई रीज़न्स ऐसे भी रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों में बातें बढ़ी। आप चाहते हैं कि वो सारा टाइम आपको दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। अभी उनकी जो सिचुएशंस हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने करियर पर भी फोकस करें, अपने काम पर भी फोकस करें। वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं।
यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है जो दिखाता है कि वो फोकस कर रहे हैं अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। पर कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके आड़े आ जाते हैं। वो बैलेंस भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता जो है वो बैलेंस होकर चले। इसलिए टेम्परेंस दिखाता है कि काफ़ी पेशेंस के साथ इस रिश्ते में उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश भी की है। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस नहीं करना चाहते थे या छोड़ देना चाहते थे। द हैरमिट और टेम्परेंस दोनों ही दिखाते हैं। चैरियट देखिए मेजर अरकाना से कितने खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि उनका बैलेंस कितना ज़्यादा है। पर फिर भी प्रेशर भी बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए और शायद इस टाइम पर उन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया। पर वो जल्दी ही आपसे बात करेंगे, वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। यहाँ पर सारी एनर्जीज़ ही ऐसी हैं, वो कितना भी आपसे दूर रहें, कितना भी आपको इग्नोर कर लें, अल्टीमेटली आना तो उन्हें आपके पास ही पड़ेगा। वो आपके पास आएँगे ही आएँगे और आपसे बात करने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। आपको इस बात को बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि उन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया है, उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है या वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो आपके साथ उतना समय नहीं बिता रहे हैं। अगर मैरिड कपल देख रहे हैं तो उनकी अक्सर शिकायत होती है कि पति जो हैं वो अच्छा समय नहीं बिताते हैं, ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं, उनका फ़ोकस हमेशा काम पर रहता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्पेशली उनसे बात करना चाहती हूँ जो मैरिड कपल हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें ख़ास तौर पर ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ़ हैं, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग को, वो अपने समय को इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं कि वो काम पर भी उतना ही फ़ोकस करें, ताकि वो आपको स्टेबल एनर्जी दे सकें, स्टेबिलिटी दे सकें लाइफ़ में। वो आपके साथ बहुत खुश हैं और इस खुशी को वो अपने पैसों से, अपने फाइनेंसेस से और भी सिक्योर कर लेना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो आपको ब्लॉक करके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेंगे। बिल्कुल भी ये रीडिंग इस तरह की नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से चीज़ों को बैलेंस करने की। काफ़ी पेशेंस के साथ, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से वो इसे बैलेंस करना चाहते हैं, पर कभी-कभी उन्हें समय नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, वो काफ़ी बैलेंस की एनर्जीज़ हैं। द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, हेरमिट, टेम्परेंस, ये सभी बैलेंसिंग एनर्जीज़ हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी वो बैलेंस करते हुए ही दिख रहे हैं। तो रिश्ते को ख़त्म करना उनका कोई मोटिव नहीं है, रिश्ते में बात ना करना भी उनका मोटिव नहीं है। उनका मोटिव यहाँ पर कुछ और है और आपको इस मोटिव को समझना चाहिए। वो जल्दी ही आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर उनके पास समय की कमी है तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप उनसे बात करके इस सारी स्थिति को क्लियर कर सकते हो। तो यही हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग रही है। गाइज़, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको किसी भी तरह से हर्ट किया है, ब्लॉक किया है, तो आप सामने से बात करें। वो ज़रूर आपसे बात करेंगे और आपका रिश्ता जो है वो बिल्कुल स्टेबल रिश्ता होगा। आपके रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को, कुछ देखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों को लगता है कि उनके पर्सन्स ने उनको ब्लॉक किया है या उनसे बात नहीं हो पा रही, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया है, क्या कहती है आपकी रीडिंग, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। स्वॉर्ड्स क्या दिखाती हैं? स्वॉर्ड्स दिखाती हैं कि आप बहुत परेशान हैं और आपके पर्सन भी इस टाइम पर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये किसी बहुत बड़े शक की वजह से है या किसी धोखे की वजह से है। यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो दोनों के रिश्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम देकर गया। 2 ऑफ कप्स और इसके साथ-साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स,
दोनों ही बहुत प्यारी एनर्जीज़ थी, बहुत स्टेबिलिटी थी, आपका तो सोलमेट कनेक्शन है। तो फिर इस तरह से क्या हुआ जो दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई, जो इतना ज़्यादा जो प्यार था वो कहाँ चला गया? एस ऑफ कप्स देखिए कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ओवरफ्लो हो रहा है ये प्यार, जो एक दूसरे के साथ आपने साझा किया है। टू ऑफ कप्स दिखाता है कि आपने तो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर की है, हर बात शेयर की है, फिर ऐसा क्या हुआ? फाइव ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि कुछ बहुत ज़्यादा बातें आपके बीच में ऐसी हुई हैं। फिज़िकल असॉल्ट भी हो सकता है किसी-किसी के लिए, और किसी के लिए तो यहाँ पर अब्यूज़िंग बहुत ज़्यादा की गई है, एक दूसरे के साथ गलत बातें की गई हैं, और इतनी ज़्यादा बातें गलत हुई कि जिसकी वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। कुछ मैरिड कपल भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी तो जो बात है, हो सकता है वो डाइवोर्स तक पहुँच चुकी हो। पर आपके पर्सन जो हैं इस बात के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, उनके मन पर बोझ भी है इस बात का। ऐसा नहीं है कि उनके मन पर बोझ नहीं है, वो अब बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान भी हैं। देखिए, फोर ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि वो आपसे इतना कुछ कहकर अब ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं कर रहे, बहुत परेशान हैं वो, और खुद भी इस बात का बोझ उठाकर चल रहे हैं कि जो भी बातें की गई हैं वो आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं। वो इस बात के लिए टेंशन में हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया हो, उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे हों, पर यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि वो इस बात से टेंशन में है, परेशान है। ये जो सिचुएशन दोनों के बीच में हुई है, ये दोनों के बीच की जो आपस में बात हुई है, उसकी वजह से बहुत बड़ा रीज़न बना है। इसको आप दोनों को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे बाहर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा जो इसके बीच का कारण बना हो। देखिए, सारी एनर्जीज़ जो है वो माइनर कार्ड्स की हैं, तो ये दिखाती हैं कि आपके बीच की छोटी-छोटी बातों ने आपको परेशान किया है। आपके बीच, दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपके रिश्ते में शक-शुबा लेकर आई हैं। इतना प्यारा रिश्ता आप लोगों का था और एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि सारी स्थितियाँ ही खराब हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ओवर पॉसेसिवनेस हो जाती है कहीं भी, तो वहाँ पर भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इस रिश्ते में हैं और ये सोलमेट कनेक्शन है, ये तो मुझसे बाहर जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती, आपकी बात को मानना पड़ेगा उसे, आपसे ही बात करनी पड़ेगी, तो ये सारी सिचुएशंस ओवर पॉसेसिवनेस को दिखाती हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स के नीचे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ आप उनसे ही बात करें, उनसे ही सारी सिचुएशंस को हमेशा उनको बताएँ, उनसे बात करें, उनसे ही कम्युनिकेट करें। ये ओवर पॉसेसिवनेस जो थी, ये आपके रिश्ते में दूरियाँ लेकर आई। रिश्ते में केयर करना ज़रूरी होता है, बातें करना ज़रूरी होता है, पर ऐसा भी नहीं होता कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी पर हावी होने लगें। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से एक राय समझ लीजिए कि कभी-कभी रिश्तों में जब हम एक दूसरे को एक दूसरे पर थोप देते हैं, तो वो रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, सोचने का मौका देना चाहिए, एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, अगर वो सच्चा प्यार करे, तो वो खुद ही आपके पास वापस चला आएगा, खुद ही आपसे बात करेगा, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी पर भी अपनी बातों को, अपने प्यार को थोपिए नहीं, उसे हमेशा समझाने की, उससे हमेशा एक नॉर्मल वे से बात करने की कोशिश कीजिए, तभी वो रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बनता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ दिखाती है कि इस रिश्ते की वजह से जो भी बातें हुई, जो भी मुश्किलें हुई, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि उसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो चुका है। ये आपको भी हो सकता है, आपके पर्सन को भी हो सकता है, ये एनर्जी दोनों की हो सकती है। आप इस वजह से बहुत परेशान हैं, आप इस रिश्ते को रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पर एंग्जाइटी, डर, फियर, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि समझ में नहीं आ रहा। आप चुप हो जाना चाहते हैं, बैठकर सोचना चाहते हैं कि क्या किया जाए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस टाइम पर आपको।
आपका ये समय है इंट्रोस्पेक्शन का, अभी आपको स्पेस लेनी चाहिए, देनी तो चाहिए ही, लेनी भी चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े स्ट्रेस में आप या आपके पर्सन हैं, तो वो यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात को सोचकर भी घबरा जाते हैं। ये सोचकर आप लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर कम्युनिकेशन होगा भी, तो क्या हम एक दूसरे को फेस कर पाएंगे? क्या हम एक दूसरे की जो बातें हमने की हैं, क्या वो पहले जैसी फिर से दोबारा हो पाएंगी? एस ऑफ स्वॉर्ड ये भी दिखाता है कि यहाँ पर ईगो भी बहुत ज़्यादा आड़े आई है। आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, आपका प्यार बहुत ज़्यादा था, पर ईगो जब प्यार के आगे आ जाती है, तब प्यार कहीं न कहीं कमतर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सब चीज़ें झूठ थी, सब चीज़ें एक धोखा थी, सब चीज़ें बिना बात से बनाई गई थी, एक फ़िक्शन थी। तो ऐसी ही चीज़ें जब महसूस होती हैं, तब वो रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर पहुँच जाता है। जब मन में दुविधाएँ आ जाएँ, जब मन कुछ सोचने ना पाए, जब मन में ऐसे विचार आने लगें कि अब इस रिश्ते में क्या बचा है, तो कहाँ उस रिश्ते में वो बात रहती है। यही स्थिति यहाँ पर हुई है। आपने पहले अपनी ईगो को दोनों ने आगे रख लिया और रिश्ते में जो बातें बननी थी वो बन नहीं पाई। एक स्टेबल रिश्ता जो था वो इतने बुरे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि वो आपके पास आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, और वो करना भी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी कुछ प्रेशर दिखाई दे रहा है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है पीछे, जिसकी वजह से वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, पर जल्दी ही वो करेंगे। फैमिली के प्रेशर की वजह से वो परेशान हैं और आप उनकी चिंता कर रहे हैं। इस वजह से आप चिंतित हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये भी कुछ रीडिंग्स में हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके साथ अलग अलग तरीके से इसका जो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है। तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे, और कुछ लोगों के लिए ईगो है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर इस ईगो को तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। वो इस बात के लिए थोड़े परेशान भी हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो रिश्ता दोबारा से उसी स्थिति में कैसे पहुँचेगा। पर वो ज़रूर पहुँचेगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा बस स्पेस दीजिए इस रिश्ते में। जितना स्पेस आप देंगे, उतना ही वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो दिखाता है कि दोबारा से रीस्टार्ट होगा, नई शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड भी यही दिखाता है कि फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत दोबारा से होगी, और वो दोबारा से कम्युनिकेट करेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों को फिर एक दूसरे के लिए आकर्षित करेगी, एक दूसरे को फिर से आप खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस बात के प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहा है। आपको बोझ जो है वो अपने मन तक नहीं पहुँचाना। मन पर जब बोझ होने लगता है, तो फिर हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, और यहाँ पर आपके पर्सन भी जल्दी ही आपसे बात करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं मैरिड हैं, जिनकी बात नहीं हो पा रही है, वो भी आपके साथ बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपसे बात करने के लिए वो चाहते हैं कि दोबारा से कोशिश की जाए। वो कोशिश के इंतज़ार में हैं, और इस कोशिश का जब भी उनको टाइम मिलेगा, जब भी एक तरह से डिवाइन टाइम होगा, तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, और वो जल्दी ही आने वाला है। आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिवली वेट करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन टाइम जल्दी ही आएगा। यहाँ पर ये रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है। हालांकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, धोखे बड़े बड़े थे, मुश्किलें बड़ी बड़ी थी, पर इसको आप दोनों क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच के दोनों कार्ड्स जो इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, टू ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो कि दोनों बीच के बिल्कुल इक्वली कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये दिखाते हैं कि बैलेंस होगा, और जल्दी ही होगा, और जल्दी ही वो आपके पास वापस आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये थी हमारे पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, आप पर रेजोनेट हुई हो, आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, देखने को मिला हो, आपको इससे कुछ भी राहत मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे देते रहें। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि समय इतना नहीं होता, पर आपके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, इसलिए कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।